क्वेश्चन इज दिस, थोड़ा सा चेंज किया मैंने इस क्वेश्चन में, एक नई चीज बताने के लिए। लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे k का मल्टीप्लाई कराया था कि अगर आप पॉलिनोमियल बनाते हैं और उसमें अगर किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो पॉलिनोमियल के रूट क्या रहेंगे, सेम रहते हैं। अभी ये जो पॉलिनोमियल आपने सॉल्व किया है इसके रूट्स आए थे -1 एंड 6 आए थे। अब मैं ये पॉलिनोमियल में चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंज कर रहा हूँ, इस पॉलिनोमियल में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई। नाउ द पॉलिनोमियल बिकम्स न्यू पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6 12। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने पूरे पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल ये बन चुका है। अभी भी देखिएगा आपकी रूट इसके जो है वो अलग अलग आते हैं कि सेम आते हैं, देखेंगे। हमने इस k की जगह पे 2 का रख दिया था तो ये हो गया। आप कुछ भी रख सकते हैं 2 3 4 5, कभी पॉलिनोमियल के रूट्स चेंज नहीं होंगे, वही रहेंगे। अब इसका रीजन सुनो। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलिनोमियल आपका रूट आता है अल्फा और बीटा, वो होता है एक पैराबोला। क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अगर आप कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते जाते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, होता कुछ नहीं है, ये पैराबोला जाएगा इन्हीं 2 पॉइंट से, ये थोड़ा बड़ा खींच जाएगा। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई करते हो और बड़ा, तो ये थोड़ा और स्टीपर खींच जाएगा। तो मतलब इसकी ज्योमेट्री वही रहती है, जाएगा इन्हीं 2 पॉइंट से, बस थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। मगर क्या इसके रूट्स बदलेंगे, इसके जीरोस बदलेंगे, इसलिए आप चाहे तो किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई में रूट सेम आएंगे कि नहीं आएंगे। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू के और लास्ट के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई। शुरू का क्वेश्चन 2 नॉनसेंस 2 अर्ली x स्क्वायर इज वेरिएबल 2 minus 12 minus 12 कल भी बताया था मैंने, माइनस साइन ना छोड़िए। फर्स्ट कांस्टेंट 2a, सेकंड कांस्टेंट b minus 10, थर्ड कांस्टेंट c minus 12। शुरू के लास्ट के क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, रॉन्ग, -24 a is equals to 2, b is equals to -10 and c is equals to -12। सो इसका और इसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने पर कितना आना चाहिए, -24। इसका मल्टीप्लाई करने पर -24, सम करने पर कितना आना चाहिए, -10। ऐसे 2 नंबर का पता लगाइए जिनका प्रोडक्ट करने पर -24, सम करने पर -10, -12 एंड +2, -12 और +2 का मल्टीप्लाई करने पर, यस बिल्कुल सही लग रहे हैं मेरे को नंबर। -12 के साथ +2 का मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर -24। -2 12 के साथ +2 ऐड किया, कितना आया आंसर, -10। यस, तो जो हमारे पास नंबर है वो है -12 एंड +2, -12 एंड +2। तो जो बीच का नंबर होगा मिडिल टर्म वो स्प्लिट होगा -12 और +2 में। तो पॉलिनोमियल बिकम्स px = 2x स्क्वायर -12 बताया आपने, तो -12 के चलते -12x और +2 बोला मतलब 2x -12। ओके, नाउ लिखना बंद करिए हिमांशु, -2x स्क्वायर -12x + 2x -12। इन दोनों में से देखिए मैक्सिमम कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x आ रहा है और एक 2 आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है क्या? ओके, सो यहाँ पे बचेगा कितना, x माइनस कितना 6, 2 6 x तो था तो बाहर आ गया, डिवाइड हो गया ना, हाँ डिवाइड हो गया, हाँ जी। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा, +2, कितना बचेगा, x - 6। ओके, सो नाउ x - 6 इज अगेन कॉमन हियर एंड हियर। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 2 + 2। सो x - 6 and 2x + 2 is your factor, this is your factor। now क्या चाहिए, जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वो होते हैं जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो px = 0 लिखना पड़ेगा। एट जीरोस पर पॉलिनोमियल की बैंड बच जाती है, 0 हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x - 6 and 2x + 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि x - 6 = 0 होगा, x - 6 = 0 होगा, बीच में लिखेंगे और, नहीं तो 2x + 2 0 होगा, 2x + 2 0 है ना, आइदर ये 0 और ये 0, या तो ये 0 होगा या तो
ये 0 होगा। सो x इक्वल टू 0 प्लस 6, आंसर आया x इक्वल टू 6। पिछले बार में यही आया था। यस सर। और दूसरा आएगा 2x इक्वल टू 0 माइनस 2, दिस मींस 2x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 कितना आया माइनस। पिछले बार भी ये आया था। तो आपने देखा कि कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करने से रूट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समझ में आ गया? सो दीस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, लाइक दिस यू कैन फाइंड द जीरोस। ओके, राइट डाउन। हो गया? ओके, लिखिए नेक्स्ट। रिलेशनशिप बिटवीन relationship between the zeros and coefficients of a polynomial. Relationship between the zeros and coefficient of a polynomial. ओके, अब हम आपको रिलेशनशिप बता रहे हैं कि किसी ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे कर लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप होती है, ये मैं आपको बता रहा हूं। What I am saying, you have a polynomial px equals to ax square plus bx plus c। इसको सॉल्व करने पर आपके पास इसके दो जीरोस आएंगे मैक्सिमम, एक जीरो अल्फा, एक जीरो बीटा। ठीक, ये इसके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, और इसके कोफिशिएंट क्या है, a b और c। ठीक है, a b और c इसके कोफिशिएंट हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनमें और इनमें क्या रिलेशनशिप होती है, कोई ना कोई इनमें संबंध होता है। वो संबंध दो है। पहला, सम ऑफ जीरोस,
सम ऑफ जीरोस का सम, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का सम, अल्फा और बीटा का जो सम आएगा, सम ऑफ जीरोस, और यू कैन से सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। पहला कंडीशन, पहला फॉर्मूला, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एंड सेकेंड रिलेशनशिप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रोडक्ट होता है रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा, व्हाट इज दैट, सी अपॉन ए। ये होती है रिलेशनशिप। ये किस साइड के प्राणी, रूट साइड के, जीरो साइड के, ये किस साइड के, कांस्टेंट साइड के, ये किस साइड के, रूट साइड के, ये कोएफिशिएंट साइड के। तो ये रिलेशनशिप हुआ करती है। आइए देखते हैं इसको कैसे वेरीफाई करते हैं। मैं जस्ट उसी क्वेश्चन को उठाता हूं जो मैंने आपको सॉल्व करवाया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, याद है आपको? ये आज मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। पहला वाला क्वेश्चन ये था। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6। ताजुब है, आप अभी भी गलत बोल रहे हैं, c की वैल्यू 6 बोल रहे हैं। इतना पढ़ा दिया, 4 क्लास हो गई कि c की वैल्यू देख के बोलो, माइनस के साथ बोली जाती है, फिर भी +6 बोलते हो और गलत करके आओगे एग्जाम में। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -6। और इसको सॉल्व किया था, इसके रूट निकाले थे, याद है? क्या है रूट? अल्फा इक्वल टू 6, बीटा इक्वल टू, हाँ जी। एग्जाम में आएगा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहले जीरोस फाइंड करोगे। ये इतना पार्ट पूरा वही का वही जैसे मैंने सॉल्व करवाया, 3 मार्क्स मिल गए। अब 1 मार्क्स का आएगा, साथ में लिखा गया वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। आइए करते हैं वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन होने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वेरिफिकेशन लिखेंगे यहाँ। वेरिफिकेशन में लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। पढ़ाया? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। ये रूट साइड के लोग और ये कांस्टेंट साइड के या कोएफिशिएंट साइड के, समझ गए? होता है ना शादियों का सिस्टम। लड़की वाले पक्ष को क्या बोलते हो, बाराती। बाराती नहीं सर, हाँ, लड़के वाले को बाराती, लड़के वाले को बाराती बोलते हो, लड़की वाले को घराती नहीं, लड़की वाले को लड़की वाले, लड़की वाले को लड़की वाले बोलते हैं, नहीं घराती बोलते हैं वैसे। तो बाराती घराती पक्ष, ठीक है। तो एक पक्ष ये अलग है, ये दूसरा पक्ष अलग है। इस पक्ष का इस पक्ष से आप मिला मत देना। चलो अब देखते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। ये आना चाहिए, अगर आ गया तो वेरीफाइड, नहीं आया तो नॉट वेरीफाइड। सील थप्पा लगा के आ जाएगा अपन 6 -1। अब यहाँ आ जाओ b और a, केवल इससे मतलब है। b की वैल्यू बोलो कितनी है, -5। a की वैल्यू कितनी, 1। हमने जब ये चाहिए था तो इसका यूज किया, और जब ये चाहिए था तो इसका यूज किया। कितनी चीजें, 2 चीजें, मिक्स मत करना है ना। कितना आया